ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ श्रीमद्भगवद गीता तत्व विवेचन के अनुसार भाषा टीका सहित अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताः योत्सवा मामका पांडवास्त्यो किम कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एक अत्यंत युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यसंगम राजा वचनम ब्रवीत। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्चेताम पांडुपुत्राणाम आचार्यमैतीं कमूम व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्रेण धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडुपुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्यशूरा महेश बासा भीमार्जुन समायुधि योधानो विराटस्तु द्रुपदस्य महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीरवान् पुरोजिते कुंती भूयस्य सेव्यस्य नरपुंगवः युधामन्युस्य विक्रांत उत्तमोजास्य वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयास्य सर्वयो महारथः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र सभी महारथी हैं। अस्माकं जो विशिष्टाये तानि भोज दुयोतम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिन्या अश्वस्थामा विकर्णस्य सोमदत्तस्य तथैवोचा। एक तो स्वयं आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम जी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्य चा वैवासुरा मदर्थे त्यक्त जीवता नाना शस्त्र सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेकों प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित सबके सब युद्ध में चतुर है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमेति बलम भीमाभिरक्षितम। और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वयो हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब वो रक्षा करें। तस्य संजनयन हर्षम गुरु वृद्ध भीष्म पितामह सिंहनादम बनद्योच्चैः शंखं ददहो प्रतापवान्।
इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तथा शंकास भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सैसेवाभयन्यन्त शब्दस्तु मूलोभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। तथा श्वेतेर्हयैर्युक्ते महती चंदने स्थितो माधवा पांडवश्चो दिव्यो शंखो पृथ्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्मा मृगोदरा। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युष्ठरा नकुला सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्प को। कुंती पुत्र राजा युष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काशयते परमेश्वासः सिकंदी च महारथा दस्तुमनो विराटस्य सात किश्चापराजिता द्रुपदो द्रौपदेया सर्वस्व पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहो शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। शेष दर्द वाले काशी राज और महर्षि सिकंदी एवं दस्तुम तथा राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने ही राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। साघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभस् पृथ्वीं तुम लोभ्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अतव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा अर्धव्यवस्थान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवा ऋषिकेशं तदा भाग्यमिदमाय महीपते। अर्जुन वासेन और मध्य रथम विस्थापयेत्। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मूर्छा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान् निरीक्षेयं योध कामान् वस्तान् येर्मया स योधव्यामस्मिन् रणसमुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्से मानानवेक्षेयं यायते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षेवा। और दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में इच्छा आने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण का युद्ध के लिए एकत्र सब वीरों को देखने से के लिए अर्जुन से कहना। संजय वाच एवं मुक्त वर्दी के उड़ा के देन भारत
सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मदोर्प्रभुता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्यति स्थितान् पार्थः पृच्छन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृदस्यो सेनयोर्भयोरपि। इसके बाद प्रतापवंत अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष्य सा कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। इस प्रकार उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। दृष्टे एवं स्वजनम कृष्ण योत्सुम समुपस्थितम्। अर्जुनवाद दृष्टिवेवं स्वजनं कृष्ण उत्सवं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपशुष्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी स्वयं समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्त्रंसते हस्तातो भक्ष्यो परिदहते नाचा सगनों वस्ताथुम भ्रमति उचा मे मना। तथा हाथ से गांडी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव नाचा श्रेयोनुपश्यामि अत्वा सुजन्माय वे। और एक केशव में लक्षणों को भी विपरीत देखता ही हूँ, युद्ध में स्वजन समुदाय को मार्ग कल्याण भी नहीं देखता। नाकांक्षी विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानि च किम नो राज्यन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। और हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ईसा मर्थे कांक्षितम नो राज्यम होगा सुखानि च सत्ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तक्त्वा धनानि च। क्योंकि हमें जिनके लिए राजभोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितरा पुत्रा तथोचा पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। योगी गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतानंदुमिच्छामि यंतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजसेतो
किम मुमहि करते। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज के लिए भी मैं इन सबको मानना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत धृतराष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवासे दस मान हत्वे तानाथतायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नारः वयं हन्तो धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनमी कथम मत्वा सुखिना स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोहोपहतचेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पाचकं कथं न गेमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्येद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नस्ते कुले प्रत्यसेनम धर्मो भी धर्मो अभिभवत्युत। क्योंकि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा भी भवाज कृष्ण प्रदर्शयन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणे जायते बड़ संकरा। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्षणे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायो कलग्नानां पुलसजा पतन्ति विद्रोहे साम्रपुत्रलुप्त पिंडो दक्रिया। और वह बड़ शंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया अर्थात श्राद्ध और तर्पण वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोष रेते कुलग्ना नाम वर्ण शंकर कार्य के उत्साहन से जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनित्यं वासो भवति अनुसुसुम। तथा हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद् राजेलो सुगलोभेन हंतु जन्मुद्यता। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों के मारने के लिए उद्यत हो गए। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्या धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। युद्ध का
युद्ध न करने का निश्चय करके शोक निमग्न अर्जुन के शस्त्याग पुरोरथ और बैठ जाने की बात कहकर संजय द्वारा अध्याय संजय वाच समाप्ति। एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशद विसहस्रम चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या नाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन प्रसाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।